गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप में से कोई भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर आपका 14 नवंबर से शुरू होने वाला है और आज 6 नवंबर हो चुकी है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, तो ये वो पीक टाइम है जिसमें आप जितनी तैयारी हो सके उतनी कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताने का मौका भी ना मिले, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अब 2025 तक वापस नहीं आने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, घरों से फर्मों तक का कारक सेवाओं का प्रवाह और फर्मों से घरों तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। क्या बोला है इसने, घरों से फर्मों तक सेवाओं का प्रवाह और फिर फर्मों से घरों तक सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, उसको किस रूप में जाना जाता है। पूंजी प्रवाह के नाम से जाना जाता है क्या, वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है क्या, आय प्रवाह के नाम से जाना जाता है क्या, कारक प्रवाह के नाम से जाना जाता है क्या। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। घरों से फर्मों तक का कारक और फर्मों से घरों तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया में कितने बहुमत के फैसले से कोई गलती नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया में कितने बहुमत के फैसले से कोई गलती नहीं पाई। 3-4 के, 5-2, 6-1 या फिर 4-1 के अनुपात से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया में कितने बहुमत के फैसले से कोई गलती नहीं पाई। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4:1 के फैसले से। कितने अनुपात के फैसले से, 4:1 के बहुमत के फैसले से जो है नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई भी गलती नहीं पाई गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने की शुरुआत की। 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कि किस वर्ष सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर 4, 2019 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2019 में। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेवेंडर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। लेवेंडर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, हरियाणा से, आंध्र प्रदेश से। जल्दी से आंसर कर दीजिए, लेवेंडर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, लेवेंडर उत्सव का संबंध किस राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर से। लेवेंडर उत्सव का संबंध किससे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। किसका संबंध, लेवेंडर उत्सव का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। इकाइनोडर्मेटा, कोरडेटा, ऑर्थोपोडा, हेमिकोरडेटा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1750 में, 1864 में, 1748 में, 1745 में। अब देखो, फिलहाल ही में जो CISF कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, कांस्टेबल ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन का आंसर माना था 1748, जबकि ये एक बात एकदम गलत है।
प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था कब? 1757 में। ठीक है, अगर आपको मेरी बात माननी है तो 1757 इसका राइट आंसर होगा, और अगर आपको CISF कांस्टेबल ड्राइवर की बात माननी है तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? 1748। बल्कि मैं तो यही बोलूँगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। नोट कर लीजिए प्लासी का युद्ध। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र साथियों पर स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। मदुरई में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया हुआ है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में। ठीक है, ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000, 6,000, 13,000, 9,000। तो केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी की प्रदान की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 10,000। कितनी बसों को? 10,000 बसों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो सी कैट 2023 जो एक्सरसाइज है वो किस देश में आयोजित हुआ था जहां पर पहली बार भारत ने भागीदारी की? अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया। तो भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 एक्सरसाइज में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सिंगापुर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सिंगापुर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, लाहौर, कानपुर, पंजाब। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, लाहौर, कानपुर, पंजाब। राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 172। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 173। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 173। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है? संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 9, 17, 11, 13। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट में बताना है कि संविधान में कितने कर्तव्यों का उल्लेख है। कमेंट में बता दीजिए कि संविधान में कितने कर्तव्यों का उल्लेख है। पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो है आपकी कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में स्थित है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में हो जाएगी। किसकी पहाड़ी? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, लिख लीजिए। कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिसी भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? ओडिसी में, अवधी में, भोजपुरी में, प्राकृत में।
तो कबीर हिंदी को किस स्थानीय लैंग्वेज में लिखते थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अवधी भाषा में। कबीरदास जी जो है हिंदी को किस भाषा में लिखते थे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 अवधी भाषा में। ठीक है। लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द माह का खिताब जीतने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द माह का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? एशले गार्डनर है क्या? झूलन गोस्वामी है क्या? हरमनप्रीत कौर है क्या? स्मृति मंधाना है क्या? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एशले गार्डन। क्या हो जाएगा? एशले गार्डन। हाल ही में निधन को लेकर चर्चा में रहने वाले तुलसीराम बलराम का संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति समाज सेवा, राजनीति, खेल, साहित्य। हाल ही में निधन को लेकर चर्चा में रहने वाले तुलसीराम बलराम का संबंध किस क्षेत्र से था? तो तुलसीराम बलराम का संबंध था आपके किस क्षेत्र से फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 खेल से। ठीक है, किससे? खेल से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक आपसे पूछी है महाबली, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी, प्लेइंग इट माई वे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी? 2011 की जनगणना में किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी? कुरुंगे कुमे आंध्र प्रदेश, किफिरे नागालैंड, शेरछिप मिजोरम, पुलवामा जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई? तो कुरुंग कुमे आंध्र प्रदेश में। कुरुंग कुमे आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1991, 1881, 1986, 1861। तो नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर 2 1881 में। कब प्रारंभ हुई फ्रेंड्स? 1881 में। वर्तमान में भारत में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है? तो वर्तमान भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? 9, 6, 14, 8। तो वर्तमान में भारत में देखो डांस कितने हैं? 8 हैं। डांस तो कितने हैं? 8 हैं। आपसे पूछा है क्लासिकल लैंग्वेज तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 6 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताएं कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आता था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।